और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर भोरंज से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश कुमार ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने लदरौर खुथड़ी में प्रचार करते हुए जनता से समर्थन मांगा। सुरेश कुमार ने नुक्कड़ सभाओं के दौरान लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार बनने पर भोरंज के विकास के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने भोरंज में परिवारवाद और विकास को बड़ा मुद्दा बताया। सभी उसमें बराबर के सामूहिक तौर पर प्रयास करते हैं। ये हमारी एक परंपरा का हिस्सा है। उसी परंपरा के तहत हम सब यहाँ हैं। सर, आखिरी सवाल है, गुजरे 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की बात करती रही है, तो डबल इंजन के तहत अभी क्या देखा जा रहा है? इस बार कितनी करी सीटें जो है वो आने की संभावना है? मुझे लगता है कि ये डबल इंजन प्रमाणित तौर पर जमीन पे दिखने लगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कहा कि 2014 में मोदी जी की सरकार आई, उज्ज्वला योजना इतनी बढ़िया सर्वोत्तम योजना महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए, परिवार के उत्थान के लिए, उसको यहाँ लागू करने में गति उतनी नहीं हो पाई। भाजपा की सरकार 2017 के बाद बनने के बाद 1,33,000 परिवारों तक उज्ज्वला का लाभ पहुंचा। और डबल इंजन का मतलब क्या हुआ कि दूसरा इंजन जब जुड़ गया 2017, तो प्रधान मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, उसके तहत 3 लाख और परिवार, अतिरिक्त परिवार। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना, लगभग 15,000 उसके लाभार्थी हैं हिमाचल प्रदेश में, जो मोदी जी ने प्रारंभ की। लगभग 8,000 शहरी जो अर्बन प्रधानमंत्री, और लगभग 7,000 से अधिक गांव के। और उसके साथ जब जुड़ गया मुख्यमंत्री का आवास योजना, तो 7 और अधिक। तो ये है डबल इंजन का अर्थ कि वहां से जो इंजन से हमें लाभ पहुंच रहा है वो पूरी तरह धरती पर उतारा जाए, और फिर थोड़ी बहुत जो कसर बची है वो यहाँ का इंजन भी पूरा कर दे। सीटों का जिक्र नहीं किया। मुझे लगता है कि जैसे हमारे नेता अभी तक कह रहे हैं कि 50 का आंकड़ा पार करना, उसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो प्रमाणित है। चलिए, प्रमाणित है, 50 का आंकड़ा कहीं ना कहीं कह रहे हैं, लेकिन 8 दिसंबर के दिन जब रिजल्ट आएंगे तो वही प्रमाणित करेगा कि कौन किस गति पर जो है वो आगे चला हुआ है। धर्मशाला से कैमरामैन संजीव बालिया के वर्मा के साथ चित्तर शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।